हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2022। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे मई 2022 के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Who has become the new Chief Election Commissioner of India? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है राजीव कुमार। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम पे कौन बने हैं? राजीव कुमार है प्रेजेंट टाइम में, और ये भारत के 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। हमें ये भी इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बनी हैं? सही आंसर है विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना फ्रेंड्स ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनी हैं, और ये 25वें नंबर के यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर की ये बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL 2022? तो इस बार का जो IPL का टाइटल है ये किस टीम ने जीता है? सही आंसर है हमारा गुजरात टाइटंस। अच्छा, ये भी हमें साथ में ध्यान रखना है कि ये जो IPL हुआ है इस बार, ये कौन सा एडिशन हुआ इसका? ये इसका 15वां एडिशन हुआ, और ये किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने जीता है। इन्होंने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से डिफीट किया। जो फाइनल मैच हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। इस बार का जो वेन्यू रहा है IPL का वो इंडिया रहा है। अब इसमें कुछ हमें अवार्ड विनर्स के बारे में ध्यान रखना है, जैसे पर्पल कैप हाईएस्ट विकेट टेकर को मिलती है, और किसे मिली है? युजवेंद्र चहल को मिली है। ऑरेंज कैप मिलती है मोस्ट रन्स, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए होते हैं, किसने बनाए हैं? जॉश बटलर ने, जो कि राजस्थान रॉयल के प्लेयर हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का जो अवार्ड है ये मिला है उमरान मलिक को। और फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीज़न ये टाइटल मिला है लॉकी फर्ग्यूसन को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमें इस क्वेश्चन से पॉइंट्स याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, रोड्रिगो चाव्स हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो रोड्रिगो चाव्स एक किस देश के अभी नए राष्ट्रपति बनी है? आंसर है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है सैन जोस। यहाँ की करेंसी है कोस्टा रिकन कॉलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? राइट आंसर इज BS राजू। अब देखिए फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी की। तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ हैं मनोज पांडे। वाइस चीफ ये अभी अपॉइंट हुए हैं BS राजू। और इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? राइट आंसर इज यून सुक योल। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यून सुक योल ये साउथ कोरिया के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। साउथ कोरिया एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है। इसकी कैपिटल सियोल है। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के किम बू क्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है टेड्रोस एडेनॉम। ये फिर से जो है यहाँ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने वर्क करना शुरू किया था 7 अप्रैल 1948 से। तब से जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और करंट इसमें मेंबर कंट्रीज़ में कितनी है? 194। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन आर्मी? राइट आंसर है हमारा अभिलाषा बारक। तो अभिलाषा जो बराक हैं ये भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए इस प्रोग्राम को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉन्च किया है। अब हमें यहाँ से बताना है कि कहाँ इसे शुरू किया गया है। तो इसे शुरू किया गया है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। कहाँ पर, तो उड़ीसा स्टेट में। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है रिलेटेड टू ओलंपिक्स विल बी इंक्लूडेड इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ उड़ीसा with the aim of helping children to become active, healthy and responsible citizen. Next है what is the rank of Indian Air Force in the World Air Strength Index 2022 जिसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। तो इसमें इंडियन एयर फोर्स की जो रैंक है वो है तीसरे नंबर की। तो थर्ड नंबर पे है इसमें इंडियन एयर फोर्स, फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, सेकंड नंबर पे है रशिया और भारत जो है वो इसमें थर्ड नंबर पे है। इसे जारी किसने किया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो ये किसे दिया गया है, सिंथिया रोजेनविक को। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सिंथिया रोजेनविक को। नेक्स्ट है ऑन विच डे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट उज्ज्वला दिवस एवरी ईयर फॉर क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ। तो किस दिन हर साल उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो देखिए हर साल 1 मई को जो है वो उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। उज्ज्वला दिवस की शुरुआत, उज्ज्वला स्कीम कह लीजिए, ये शुरू की गई थी 1 मई 2016 को यूपी की बलिया से, और इसका पहला फेज़ जो लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तमिल लिटरेरी गार्डन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर है AR वेंकटचलपति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो अवार्ड है ना, ये तमिल लिटरेचर को आगे बढ़ाने में जो उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उन पर्सन्स को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर हैज़ स्टार्टेड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए जो बोंगो सागर एक्सरसाइज हुई है ये इंडिया और शुरू हुई है बांग्लादेश के बीच में। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन है ये बे ऑफ बंगाल और जो बांग्लादेश का मंगला पोर्ट है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया, और ये जो इसका एडिशन हुआ है इसको ध्यान रखिएगा, तीसरा ये एडिशन किया गया। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022। ये अवार्ड किसे मिला है, इंद्रजीत सिंह को मिला है। तो याद रखिएगा कौन सा अवार्ड है फ्रेंड्स, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, और ये किसे मिला है, इंद्रजीत सिंह को मिला है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड ये साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट को दिया जाता है उनके अमेजिंग वर्क के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022। तो भारत ने इसमें टोटल कितने पदक जीते हैं, सही आंसर हो जाएगा 23। तो याद रखने हैं फ्रेंड्स जो बहरीन पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई उसमें भारत ने टोटल 23 मेडल्स जीते हैं, जिसमें इंक्लूड हैं 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, बहरीन में। नेक्स्ट है व्हेन इज़ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो जो रेड क्रॉस डे है ना ये कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी डुनेंट की, जो कि रेड क्रॉस और जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी है उसके फाउंडर थे। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए दिन मनाते हैं, और इसकी थीम है इस बार की बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपिन, रेडबुल के रेसर हैं, कंट्री है इनकी नीदरलैंड। तो इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इस बार की जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4th एडिशन ऑफ कॉर्पेट 2022 बिटवीन इंडियन एंड विच कंट्रीज नेवी हैज़ स्टार्टेड। तो जो कॉर्पेट एक्सरसाइज हुई फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये 4th एडिशन हुआ।
ये इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है एंथनी अल्बनीज़। ये ऑस्ट्रेलिया के 31 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है यहाँ पे करेंसी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द क्वाड लीडर समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड हेल्ड इन जापान। तो क्वाड लीडर्स का जो समिट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पे हुआ याद रखेंगे फ्रेंड, जापान में हुआ और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हैं प्राइम मिनिस्टर भारत के। ये सिंपली आपको ध्यान रखना और इसका वेन्यू ध्यान रखना है, टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्म अ ड्रोन फोर्स टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन द डिज़ास्टर। तो ड्रोन फोर्स शुरू करने वाला या बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है उसका नाम है उत्तराखंड। देखिए इसकी मदद से क्या होगा, अगर आप किसी डिज़ास्टर में फंस जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा ना, ये जो ड्रोन फोर्स होंगी वो आपको मदद करेंगे। तो इसमें जो भी पुलिसकर्मी होंगे उनको ड्रोन्स की जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 to provide better education and health to women citizens। तो लाडली लक्ष्मी 2.0 को शुरू किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और इसके तहत देखो जब 12th के बाद कोई भी लड़की कॉलेज जाएंगी उनको 25,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और अगर वो किसी मेडिकल IIT या IIM जैसे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है तो उनकी पूरी फ़ीस कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। तो एक तरीके से उनको सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। मध्य प्रदेश की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1956। कैपिटल है भोपाल। CM है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है वेयर हैज़ अडानी हाइब्रिड एनर्जी अ सब्सिडरी ऑफ अडानी ग्रीन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट। तो ये प्लांट जो शुरू किया गया है जैसलमेर राजस्थान में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर इज़ विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन ने। अच्छा, मियामी ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? अगर ये आप लोगों से पूछें तो फ्लोरिडा US में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ स्टार्टेड द कलिग्नरी ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू बेनिफिट मोर देन 9 लाख फार्मर फैमिलीज़। तो ये प्रोग्राम शुरू किया है MK स्टालिन ने, जो कि हैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु स्टेट के। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020। आंसर इज A गोपालकृष्णन। तो वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जो जीता है वो जीता किसने है? A गोपालकृष्णन ने जीता है। इसके बाद देखिए हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड CEO इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2021 इन द लिस्ट रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून 500। तो इनके द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई जिसमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से वेतन पाने वाले जो CEO बने हैं उनका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा एलन मस्क, जो कि टेस्ला स्पेसएक्स के CEO हैं। ये इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड पे है टिम कुक, जो कि एप्पल कंपनी में CEO हैं। और थर्ड नंबर पे हैं जेनसन हुआंग। इसको जारी किसने किया है? फॉर्च्यून ने, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला है विच इज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया टू गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? सही आंसर इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है विच इंडियन राइटर जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 जीता है पहली बार फॉर द हिंदी नोवेल टॉम ऑफ सैंड। तो जो टॉम ऑफ सैंड है इस हिंदी नोवेल के लिए पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है किसने? गीतांजलि श्री ने।
नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट्स कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आंसर इज लवलीना बोरगोहेन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति जो है, कमेटी जो है, उसकी नई अध्यक्ष ये बनी है। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ये क्या करता है? ये पूरे वर्ल्ड में जो बॉक्सिंग स्पोर्ट है उसे रेगुलेट करता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1946 में। हेडक्वार्टर इसका है ल्यूसेन, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। आंसर इज पियाली बसक। अच्छा, पियाली बसाक जो है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल से हैं और बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट से ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022। भारत ड्रोन महोत्सव का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की जो नई मुख्य सचिव बनी है उनका नाम है वंदिता शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 ऑर्गेनाइज्ड ऑन अफगानिस्तान इशू। तो अफगानिस्तान मुद्दे पर जो 4था रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हमारा देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, दुशांबे ताजिकिस्तान में जो है इसका आयोजन किया गया है। वेन्यू इसका है दुशांबे, एडिशन रहा है इसका 4th। इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, अध्यक्षता किसने करी है? अजीत डोवाल ने। नेक्स्ट है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट। इस प्लांट का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? ये भी ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। अब हमें ये बताना है कि कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022। तो भारत की जो इसमें पोजीशन रही है, भारत कौन से नंबर पे रहा है? भाई इस मेडल टैली में जो है भारत इसमें पहले नंबर पे रहा है, क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं, टोटल 33। उसके बाद इटली एंड देन 3rd पे है पोलैंड। वेन्यू रहा इसका जर्मनी में सूहल एक जगह है, वहाँ पे इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नए एडवाइज़र, नए सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर इज तरुण कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2021-22 which has become the largest trading partner country of India by overtaking China। चीन को पीछे छोड़कर भारत का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, अब कौन सा देश बन गया है? अमेरिका बन गया है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ पे जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडेन, जो कि यहाँ के 46th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022। इसकी अध्यक्षता जो करी है वो साउथ कोरिया ने करी है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर है SS मुंद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके MD CEO हैं आशीष कुमार चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 24th समर डीफ ओलंपिक्स 2022। इसकी मेडल टैली में जो टॉप किया है वो कौन सी कंट्री है? तो यूक्रेन ने इसमें टॉप किया है। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो भारत की जो इसमें रैंक रही वो 9th नंबर की रही। भारत ने इस कंपटीशन में टोटल 17 मेडल्स हासिल करे हैं। इसका जो वेन्यू यानी इसका आयोजन यहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील के कैक्सियस डू सुल में इसका आयोजन हुआ था। एडिशन है इसका 24th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये हर साल मनाया जाता है 18th of May को।
नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो रिपोर्ट है ये किसने जारी करी है? आंसर है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 स्टार्टेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका जो आयोजन है जिसको कहा गया है थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, इसका आयोजन शुरू हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका देखिए मेन पर्पस ही यही था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको और भी ज़्यादा प्रमोट करना, और इसकी थीम रखी गई प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज। इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। ये कौन से देश में है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू गिव लीगल टेंडर टू द डिजिटल करेंसी बिटकॉइन। तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाला जो पहला अफ्रीकन देश बना है उसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसमें आपको सिंपली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू द फैमिलीज लिविंग इन अर्बन एरियाज द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो कौन से राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये बनाया जाता है फ्रेंड्स 29 मई को, और इसकी थीम है इस बार की कोलोरेक्टल कैंसर प्रिवेंशन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स में नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर है संजीव कपूर। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की बात आती है तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और डेप्यूटी चीफ कौन है एयरफोर्स में? संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया विल बी अवॉर्डेड द इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टोबैको कंट्रोल बाय WHO। तो WHO के द्वारा देखिए ये अवार्ड दिया गया है कौन से स्टेट को? सही आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन 2022। तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और कहाँ पर किया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन है वुमेन्स की T20 चैलेंज 2022 का जो टूर्नामेंट हुआ, ये टूर्नामेंट किसने जीता है? राइट आंसर है सुपर नोवाक। तो देखिए सुपर नोवाक ने ये जीता है। इसका जो वेन्यू है वो कहाँ है? इंडिया रहा है, और ये इसका जो एडिशन हुआ वो 4th एडिशन था। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड DOR 2022 एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? ऑल दैट ब्रीथ्स ने। तो ऑल दैट ब्रीथ्स ध्यान रखिएगा। और जो कांस फेस्टिवल है ये इसका 75th एडिशन है, और कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स VL 200 मीटर इवेंट इन द पैरा केनोई वर्ल्ड कप 2022। तो पहली बार देखिए इसमें इंडिया ने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। उनका नाम हमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राची यादव। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड 2022 एट द फ्रेंच रिवेरिया कांस फिल्म फेस्टिवल। राइट आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे 2022 सेलिब्रेटेड।
विश्व कछुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड टर्टल डे। और इसकी थीम है इस बार की सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 12th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2022? तो ये खिताब किसने जीता है? हरियाणा की टीम ने जीता है। इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया था? मणिपुर में। और ये इसका जो एडिशन हुआ है 12th एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संभव पोर्टल टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स? तो कौन से राज्य की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर गैस प्रोड्यूसर टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज? तो यहाँ पे हमें कंपनी का नाम बताना है। कौन सी भारतीय गैस एक्सचेंज है जिस पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाला पहला ये इंडियन पब्लिक सेक्टर का गैस प्रोड्यूसर बना? तो इसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ONGC की एस्टेब्लिशमेंट 14 अगस्त 1956 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके MD CEO का नाम है अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फ्रॉम इंडिया साइड? तो भारत की तरफ से जो है इस सेशन की अध्यक्षता किसने करी? सही आंसर है मनसुख मांडविया, जिनके पास में है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। अच्छा, ये जो असेंबली सेशन हुआ ना, ये कहाँ पे हुआ? हमें ये भी ध्यान रखना है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो खिताब है ये किसने जीता है? सही आंसर है मैनचेस्टर सिटी FC ने, और ये इसका 30th नंबर का एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, जोस रेमोस होर्टा हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में देखिए ये ईस्ट तिमोर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनका नाम है जोस रेमोस होर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड? तो इस अवार्ड से सम्मानित 2 लोगों को किया गया है। पहला नाम है इंडिया के अशोक दयाल चंद और दूसरा नाम है घाना के जेम्स कोफी अनन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड ये जो दिवस है ना, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो फ्रेंड जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इस बार की देखिए इसकी जो थीम रखी गई वो थी वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़, और ये इसका 8th नंबर का एडिशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द 8th रिपोर्ट टाइटल मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क ऑन द ग्लोबल लेबर मार्केट? तो ये जो रिपोर्ट है ये 8वीं रिपोर्ट जारी की गई है और ये किसने करी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट F. होंगबो। नेक्स्ट है देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द न्यू वर्जन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम? तो देखिए इसका जो ये नया वर्जन है ना, ये लॉन्च किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी ने अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 7th मीटिंग ऑफ कल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो ब्रिक्स देशों के जो कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की है।
सही आंसर है मीनाक्षी लेखी, जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो इनके द्वारा इसमें इन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। ये जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, चाइना में। और एडिशन आप देख सकते हैं कौन सा है, ये 7th। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हैज़ स्टार्टेड? तो इस महोत्सव का जो आयोजन है ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज एयरफोर्स हैज़ टॉप द वर्ल्ड एयर स्ट्रेंथ इंडेक्स 2022, जिसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। इस लिस्ट में पहले पोजीशन पे जो कंट्री रही है वो कौन सी है? वो है अमेरिका। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स जारी करी है वो किसने करी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, और इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत की जो फ्रेंड्स इसमें रैंक रही है, भारत इसमें 54th प्लेस पे रहा है। इस लिस्ट में अगर हम टॉप प्लेसेस की बात करें तो उस पे है जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, ये फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं। इसकी थीम रखी गई रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल मिनरल कांग्रेस 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल? तो इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ ई कॉमर्स वेंचर JSW1 प्लेटफॉर्म्स? तो फ्रेंड ये जो कंपनी है ना, इसके जो नए CEO बने हैं उनका नाम क्या है? गौरव सचदेवा। JSW जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछें तो मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है शिखर धवन, और कौन सी टीम से हैं? ये पंजाब किंग्स से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड शिप डायरेक्टर यार्ड 3026 हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी सर्वे शिप प्रोजेक्ट। कौन सी कंपनी ने इस शिप को बिल्ड किया है? आंसर हो जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड मुंबई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022? इस चैम्पियनशिप की जो मेडल टैली रही उसमें पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है? टर्की जो है वो इसमें पहले नंबर पे है। उसके बाद आयरलैंड है, देन यहाँ पे कौन सी कंट्री है? कनाडा। इस चैम्पियनशिप का आयोजन टर्की इस्तांबुल में किया गया था और ये इसका 20th नंबर का एडिशन था। भारत जो है वो इसमें ध्यान रखेंगे 4th प्लेस पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022? ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है ये किसने जीता है? गोकुलम केरला FC ने जीता है और ये इसका एडिशन था 5th। नेक्स्ट है, वेयर डिड दिल्ली कस्टम्स जोन लॉन्च प्रोजेक्ट निगाह टू ट्रैक इनलैंड कंटेनर डिपोट? तो जो प्रोजेक्ट निगाह है ना, इसे कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में इसे शुरू किया गया। ICD मतलब है देखिए इनलैंड कंटेनर डिपो। नेक्स्ट है देखिए, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये बुक किसने लिखी है? बात करते हैं फ्रेंड्स इस बुक की, तो ये बुक लिखी है फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड ने। तो बहुत ही भाई इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी क्योंकि ऑथर भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 2022 सेलिब्रेटेड? तो ये जो दिवस है ना फ्रेंड, ये सेलिब्रेट किया गया 29 मई को। और अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ये रही इस बार की इस दिन की थीम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द इंडियन बिजनेस पोर्टल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज बायर्स? तो इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है?
अनुप्रिया पटेल ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके पास ही मिनिस्ट्री है। और ये पोर्टल जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और जो ओवरसीज़ बायर्स हैं उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। इसकी जो थीम रखी गई वो थी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द फोर्थ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया ऑन अफगानिस्तान इशू? तो इसमें भारत की तरफ से जो अध्यक्षता करी है वो करी है अजीत डोभाल ने, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो कॉन्क्लेव हुआ है नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो फ्रेंड धर्मेंद्र प्रधान ने इसको इनॉग्रेट किया है, जिनके पास में है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच इंस्टीट्यूट द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU टू कॉम्बैट प्लास्टिक पोल्यूशन? प्लास्टिक प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र की देखिए सरकार ने एक कह लीजिए एक MOU साइन किया है। और ये MOU किसके साथ साइन किया है? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके। नेक्स्ट है, UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का टाइटल किसने जीता? आंसर इज आइनट्राइंच फ्रैंकफर्ट FC जर्मनी की टीम ने टाइटल जीता है और इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। नेक्स्ट है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 2022? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो 7वें नंबर की एनुअल मीटिंग है, इसकी अध्यक्षता करी है किसने? इंडिया ने, और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट है, विच पर्सन्स हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 96th संगीत कलानिधि अवार्ड? और ये तीनों साल के लिए मिले हैं देखिए। और ये जो अवार्ड है वो म्यूज़िक और आर्ट की फील्ड में दिए जाते हैं। तो यहाँ आपको 3 नाम दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आंसर आपका जो होगा वो ऑल ऑफ अबव रहेगा। तो आपको ईयर वाइज जो है वो तीनों के नाम ध्यान रखनी है। अगला है, इन्फोसिस कंपनी के अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? आंसर इज सालिल पारिक। इन्फोसिस जो कंपनी है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, वेयर विल द न्यू डेवलपमेंट बैंक अ मल्टीलेटरल बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया? तो ये भारत में देखिए अपना पहला रीजनल ऑफिस खोलेंगे। और ये जो ऑफिस है कहाँ पे खोला जाएगा? तो राइट आंसर इज गुजरात में ये ऑफिस खोला जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई 15 जुलाई 2014 को हुई। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड, जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नए प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स विवेक कुमार। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नए निजी सचिव बनी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन द ईयर 2022? तो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो फ्रेंड, इसका जो आयोजन है ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन एट 8,830 मीटर्स हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो इतनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो मौसम स्टेशन है किसने स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी USA के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ये क्या करेगा? देखो, मौसम संबंधी जितने भी फिनोमिना होते हैं उनको ये ऑटोमेटिकली मेजर कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड, इसका जो आयोजन है ये कब किया जाता है? 22 मई को जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 8th मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज?
तो ब्रिक्स देशों की देखिए पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई और कौन से नंबर की हुई, तो ये भी हमें याद रखना है 8 नंबर की। इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने इसकी अध्यक्षता करी है। भारत की तरफ से जो है इस मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया है, भूपेंद्र पटेल ने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री which country has received the highest foreign investment from India in the financial year 2021-22? तो किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, तो उस कंट्री का नाम क्या है, सिंगापुर। सेकंड पे है अमेरिका और थर्ड नंबर पे है मॉरिशियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन कंपनी हैज़ वॉन द फ्रेंचाइज इन द T20 लीग टू बी हेल्ड इन द UAE? तो यूएई में होने वाली जो T20 लीग है इसमें किस भारतीय कंपनी ने फ्रेंचाइजी जीती थी, तो इसकी फ्रेंचाइजी जीती थी अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंटीग्रेटेड दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर या नए आयुक्त कौन बने हैं, राइट आंसर इज ज्ञानेश भारती। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फेज 2 ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 स्टार्टेड? तो फ्रेंड इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया है, तो गुआंगजू साउथ कोरिया में जो है इसका फेज 2 शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2022, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर दिस मीटिंग फ्रॉम इंडिया साइड? भारत की तरफ से फ्रेंड इसकी जो अध्यक्षता है ना वो करी है किसने, पीयूष गोयल ने करी है, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 22 मई को सेलिब्रेट किया गया। इस साल जो इसकी थीम है वो क्या रखी गई, तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड थीम से भी आपके पूछे जा सकते हैं। इसकी थीम रखी गई बिल्डिंग अ कॉमन फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर 8th मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज फ्रॉम इंडिया साइड? तो भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने, जिनके पास में एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जिसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड इन द ईयर 2021? यानी 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है उसे पाने वाला देश कौन सा बना है, तो ये देश बना है इंडिया। और ये जो रिपोर्ट है ना इसको वर्ल्ड बैंक ने इशू किया। इसके बाद है, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क USA में जो है इसका आयोजन किया गया। और भारत की तरफ से जो है इसमें कौन थे ये भी हमें ध्यान रखना है, तो वी मुरलीधरन जिन्होंने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड $350 मिलियन टू इम्प्लीमेंट द श्रेष्ठ प्रोजेक्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए $350 मिलियन देने की घोषणा वर्ल्ड बैंक ने करी। और ये जो अमाउंट है ये दिया जाएगा कौन से स्टेट को, तो गुजरात को ये अमाउंट दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की शुरुआत जुलाई 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन में है। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और MD और CFO है इसकी अंशुला कांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो राइट आंसर इज SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 12वें नंबर की जो सीनियर वुमेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हुई, इसका खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स उड़ीसा की टीम ने जो है वो इसका खिताब जीता है। इसमें रनरअप टीम रही कर्नाटका। इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया और एडिशन था इसका ये 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान फ्रॉम कोटा। इस कैंपेन को कब शुरू किया गया था? फ्रेंड ये जो कैंपेन है ये 1 मार्च 2020 को शुरू किया गया था और इसका अभी सेकेंड फेज लॉन्च किया है। किसने किया है ये पूछ सकते हैं, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अगला है, इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं?
सही आंसर है पीटर एल्बर्स। इंडिगो जो है ये एक एयरलाइन कंपनी है, इसकी शुरुआत 2005 में हुई। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। इसके चेयरमैन है वेंकटरमणी सुमंत्रन और CFO हैं इसके गौरव नेगी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिसे OICA ने रिलीज़ किया, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड लीविंग जर्मनी बिहाइंड। तो जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। पहले नंबर पे है चाइना, फिर अमेरिका है, फिर जापान है और अब चौथे नंबर पे कौन सा देश आ गया है? इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पहले फॉरेन क्लाइंबर कौन बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा बार स्केल किया? तो पहले फॉरेन जो क्लाइंबर बने हैं उनका नाम है केंतन कूल, जो कि कौन सी कंट्री से हैं? यूनाइटेड किंगडम से हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड विपिन सांघी, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के 12वें नंबर के जो हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कैपिटल इसकी देहरादून और गैरसैंण है। CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वेयर इज़ द 41st एडिशन ऑफ हुनर हाट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। देखिए इसका जो आयोजन है ना, इसका आयोजन किया गया था जो लोकल आर्टिशंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए। और कहाँ पे किया गया अगर ये पूछा गया है हमसे, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर है फ्रेंड आगरा उत्तर प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022। तो इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो अजय पिरामिल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल। तो DRDO के साथ मिलकर इंडियन नेवी शिप ने देखिए इस मिसाइल का जो है परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? बालासोर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? सही आंसर है फ्रेंड चाइना ने। और भारत की तरफ से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किसने किया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। S जयशंकर ने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है, जो कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं। इसके बाद है, इन द हिस्ट्री ऑफ IPL द प्लेयर ऑफ विच टीम हैव द हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट विकेट। तो कौन से दो प्लेयर हैं जिनके बीच में सबसे बड़ी साझेदारी हुई अभी तक की? उनका नाम है क्विंटन डी कॉक और KL राहुल। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन द नोवेल अ प्लेस कॉल्ड होम। तो एक नोवेल है जिसका टाइटल है देखिए अ प्लेस कॉल्ड होम। ये नोवेल किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा प्रीति शेनॉय के द्वारा जो है ये नोवेल लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय OICA विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो वाहन बाजार है वो कौन सा बना है। तो ये कौन सी कंट्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। सेकंड नंबर पे देखिए अमेरिका है और थर्ड नंबर पे है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल। तो कौन से संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सक्सेसफुली टेस्ट किया? ये टेस्ट किया है IIT मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा जो है इसका क्या किया गया है? सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनी हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम फर्स्ट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा विक्रम फर्स्ट जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन है, कौन सी इंडियन प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनी है जिसने इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया? तो कंपनी का नाम है स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द लोक मिलनी स्कीम टू लिसन टू द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल। तो लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी जो योजना है इसे शुरू किसने किया है? तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसे शुरू किया गया है। यहाँ पे देखिए अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं जिसका नाम है भगवंत मान। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डेज 2022 सेलिब्रेटेड। तो फिर नेशनल एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ डे है ये हर साल 20 मई को नहीं मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये इस बार 20 मई को सेलिब्रेट किया गया है। ये हर साल जो है मई महीने के 3rd फ्राइडे को सेलिब्रेट होता है। तो इसलिए फ्रेंड इसकी ना 20 मई की डेट आप लोग एग्जैक्ट मत ध्यान रखना। बात करते हैं अगर हम थीम की, तो इसकी थीम है रीस्टोर की स्पीशीज़ फॉर रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ओन OTT प्लेटफॉर्म CY स्पेस। तो इस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, सी स्पेस। और इस प्लेटफॉर्म को जो लॉन्च किया है केरल की सरकार ने किया है। OTT का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो प्लेटफॉर्म है ऑफ़र करेगा जितने भी फिल्म लवर्स हैं और रेंज ऑफ फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स और जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है, तो उनकी चॉइस की जो भी फिल्म्स होंगी, शॉर्ट फिल्म होंगी, डॉक्यूमेंट्री होंगी, उनकी एक रेंज उनको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2022। तो ये जारी किसने किया है? ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट है नजरायण टैंक को किस राज्य का 17th नंबर का बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु स्टेट का 17th नंबर की बर्ड सेंचुरी बनी है। ये भी पूछ सकते थे फ्रेंड्स कि ये तमिलनाडु की कौन से नंबर की बर्ड सेंचुरी बनी है, तब आपका आंसर हो जाता 17th। बात करते हैं फ्रेंड तमिलनाडु की, तो कैपिटल है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, गवर्नर है यहाँ पे RN रवि, चीफ जस्टिस है तमिलनाडु के संजीव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैज़ वॉन द विलियम E. कॉल्वे प्राइज 2022 फॉर हिज बुक। ये उनकी बुक का टाइटल है द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान स्पीच वैली। तो इस बुक के लिए कौन से ऑथर हैं जिन्हें विलियम E. कॉल्वे प्राइज़ मिला है? राइट आंसर हो जाएगा वीजली मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर्म टाटा प्रोजेक्ट्स। आंसर इज विनायक पाई। तो विनायक पाई ये टाटा प्रोजेक्ट के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। फ्रेंड टाटा ग्रुप की बात करते हैं तो 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी। टाटा ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में। नेक्स्ट है वेयर विल द नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोमालिया के नए प्रेसिडेंट अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो राइट आंसर है हसन शेख महमूद। यह भी हाल ही में सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगादिशु, यहाँ की कैपिटल है, और सोमाली शिलिंग यहाँ पे करेंसी है। अच्छा, सोमालिया की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे ये कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसके बाद है विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ ग्लोबल 2000 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स के देखिए जो ग्लोबल 2000 की सूची आई है उसमें कौन सी कंपनी है जो इसमें टॉप पोजीशन पे रही है? तो कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे, जो कि USA बेस्ड कंपनी है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? फोर्ब्स ने जारी किया है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस की नई फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? नाम है इनका एलिजाबेथ बॉर्न। ये फ्रांस की 102वीं नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो याद रखिएगा फ्रांस देश ये यूरोप कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 17 मई को। तो हर साल ये जो है ये दिन 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022। इस टूर्नामेंट में जो मेन सिंगल का टाइटल जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के प्लेयर हैं। जो इटालियन चैम्पियनशिप हुई थी ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? रोम में इसका आयोजन किया गया था और 79 नंबर का ये एडिशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 फॉर द वर्ल्ड बेस्ट नर्स? विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स का गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये जीता है अन्ना काबले दुबे ने, जो कि केन्या से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रूरल विद्युतीकरण निगम लिमिटेड? हाल ही में इसके देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? विवेक कुमार देवगन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। जो REC लिमिटेड है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी डिक्लेयर्ड अ सेंट बाय पोप फ्रांसिस? तो पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर है इनका नाम है देवश्याम पिल्लई। अगला क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022? तो जो उबर कप हुआ है ये जीता है इस बार किसने? साउथ कोरिया ने। ये जो चैम्पियनशिप है ना, देखिए ये वुमेंस की बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया था? बैंकॉक में। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ द नेशनल डेंगू डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो डेंगू डे जो मनाया जाता है हर साल 16 मई को मनाते हैं। और जो डेंगू होता है ना, देखिए जो एडीज़ नाम का एक मच्छर होता है, इसके काटने से जो है डेंगू की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, May 17 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2022। व्हाट वाज इट्स थीम इन द ईयर 2022? इस बार जो इसकी थीम रही वो क्या थी? डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्डर पर्सनस एंड हेल्दी एजिंग। और कब मनाया जाता है? तो 17 मई को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, CBSE की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो इनका आंसर है निधि छिब्बर। CBSE की जो शुरुआत हुई थी 1929 में हुई थी और CBSE का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप 2022। देखिए फ्रेंड, थॉमस कप जो है ना ये मेंस की बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है और पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता किसने है? इंडिया ने जीता है। ये इसका 32 नंबर का एडिशन था और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द ह्यूमन रेटेड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर द गगनयान मिशन 2023? तो इसका जो परीक्षण है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। इसरो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस 2022? आंसर हो जाएगा फ्रेंड रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड 15 मई को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। नेक्स्ट है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर इज राम बाबू प्रसाद। और जो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड है ना, इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो रांची झारखंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ओल्ड पेंशन स्कीम टू प्रोवाइड एश्योर्ड इनकम टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज़? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म टू डेमोक्रेटाइज द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट डेटा? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इटालियन ओपन 2022 में
वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो जीता है ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। इसी में देखिए अभी हमने पहले कौन सा पढ़ा था, मेन सिंगल का टाइटल, और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। ये सर्बिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बनी हैं? तो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ के मानिक साहा। ये त्रिपुरा की 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बनी है। त्रिपुरा की एस्टेब्लिशमेंट 21 जनवरी 1972 को हुई। इसकी कैपिटल है अगरतला। गवर्नर है यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्या, और जो त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है इंद्रजीत महंती। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन प्लेयर विराट कोहली इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन द ईयर 2022? फ्रेंड देखिए, जो फोर्ब्स की लिस्ट आई थी ना, उसमें विराट कोहली की जो पोजीशन है वो कौन से नंबर की है? 61 नंबर की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाली है, यानी इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन है? तो लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं ये, और फुटबॉलर हैं ये, इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हैं। सेकंड पे देखिए लेब्रॉन जेम्स हैं, और थर्ड पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और विराट कोहली की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है 61 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएई के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर इज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। ये अभी यूएई में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 14 मई को, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसके बारे में कि कब ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022? फ्रेंड फेमस जो टेम्पल्टन प्राइज है ये किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक ने जो है ये प्राइज जीता है। अगला क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज, हु हैज़ लॉन्च्ड द गति शक्ति संचार पोर्टल? तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति जो संचार पोर्टल है ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। इनके पास में कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री विल होस्ट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022? इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है या मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा? इंडिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022? तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है किसने? इंटर मिलान एफसी ने जीता है। इटालियन कप 2022 का आयोजन जो किया गया था वो इटली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड हाउ मच अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज अंडर द प्रोजेक्ट हिंदी @यूनाइटेड नेशंस? इस प्रोजेक्ट देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका मेन पर्पस ये था कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, यूनाइटेड नेशन के लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए भारत ने यहाँ पर 8 लाख $US का जो अमाउंट है वो यहाँ पे देने का, आप कह लीजिए इतना अमाउंट भारत ने दिया है। यूनाइटेड नेशन की शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी मेंबर कंट्रीज है 193 और इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर इज रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के 26वें नंबर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। श्रीलंका की बात करती हैं फ्रेंड्स, कैपिटल है इसकी कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लीविंग बिहाइंड द टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल? तो एप्पल को पीछे छोड़कर अब सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बनी है? तो कंपनी है ये सऊदी अरामको, जो कि यूएई बेस्ड कंपनी है। ये अब पहुंच गई है टॉप पोजीशन पे। सेकंड नंबर पे एप्पल कंपनी है और थर्ड नंबर पे जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड चारा विजय योजना फॉर फूडर प्रोड्यूसर्स, यानी जो चारा उत्पादक है उनके लिए चारा विजय योजना शुरू करी है हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संजीव बजाज। CIIA की स्थापना 1895 को हुई थी फ्रेंड्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022। तो इसकी पदक तालिका में जो पहले पोजीशन पे कौन से देश है, तो वो है इंडिया। इंडिया के सबसे ज़्यादा मेडल है, टोटल 14 मेडल है इंडिया के। सेकंड पे है उज्बेकिस्तान और थर्ड पे है ईरान। इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स इराक में जगह है सुलेमानिया, वहाँ पर इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द इनिशिएटिव जिसका नाम है भारत टैप। इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था पानी की खपत को कम करने के लिए, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया है, हरदीप सिंह पुरी ने किया है, जिनके पास में है हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जापान, और इसका जो आयोजन है वह कहाँ पे किया गया था, मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन दी वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022। तो जो महिला हॉकी एशिया कप है उसमें भारत ने जो मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता है, भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, वेयर विल द स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया जो इंटरनेशनल सेंटर है ये स्थापित किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वेयर विल इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स बेस्ड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट टू बी सेटअप बाय दी गेल। तो गेल के द्वारा देखिए प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा, और कहाँ पर, गुना मध्य प्रदेश में इसे सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है, एयरलाइन है एयर इंडिया, हाल ही में देखिए इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं। राइट आंसर है फ्रेंड्स कैंपबेल विल्सन, जो कि एयर इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपनड। तो फ्रेंड भारत का जो पहला बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है इसे जो खोला जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसे खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। तो फिलीपींस के अब नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो उनका नाम है फर्दिनांद मार्कोस जूनियर। फ्रेंड फिलीपींस जो है ना ये एशिया महाद्वीप में ही है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और फिलीपींस पेसो है यहाँ पे करेंसी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल नर्सेस डे 2022 कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल नर्सेस डे फ्रेंड ये हर साल 12 मई को सेलिब्रेट होता है, और इसकी थीम है देखिए इस बार की, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022। तो फ्रेंड इसकी जो अध्यक्षता है ना ये किसने करी है, ये अमेरिका ने करी है। इसका ये सेकेंड ही एडिशन था, और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द वेबसाइट कलाम टू सपोर्ट एंड एनकरेज लोकल लिटरेचर। तो इसे जो लॉन्च किया है वो ओम बिरला ने किया है, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन COP15 समिट ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये जो समिट है ना देखिए ये वनों की कटाई के खिलाफ इसे शुरू किया है, यानी डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में शुरू किया गया है, और आइवरी कोस्ट में एक जगह है आबिदजान, वहाँ पे इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 12th IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 स्टार्टेड।
फ्रेंड ये जो चैम्पियनशिप है ना, ये कहाँ पे शुरू हुई? इस्तांबुल टर्की में शुरू हुई। ये इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 12th नंबर की जो है ये चैम्पियनशिप हुई है। अब इसमें IBA की बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1946 को। हेडक्वार्टर है इसका ल्यूसन स्विट्ज़रलैंड में। इसके प्रेसिडेंट का नाम है उमर नजरोविक क्रेमलेव। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू जॉइन द साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ नाटो। नाटो का जो साइबर सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें शामिल होने वाली जो पहली एशियन कंट्री बनी है, इसका नाम क्या है? साउथ कोरिया। फ्रेंड्स, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज्ड अ बुक, और इस बुक का टाइटल है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? ये बुक लिखी किसने है? तो फ्रेंड प्रकाश सिंह ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड। भारत की ओर से जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आंसर इज जॉन ली। फ्रेंड, हांगकांग की जो कैपिटल है वो हांगकांग ही है और यहाँ पे करेंसी है हांगकांग डॉलर। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव एनुअल रेवेन्यू ऑफ USD 100 बिलियन। तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत 1973 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फाउंडर थे इसके धीरूभाई अंबानी और इसके चेयरमैन इस टाइम पे मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने इंडियन फोटोग्राफर्स हैं जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया? तो टोटल 4 यहाँ पे फोटोग्राफर्स को पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विच पब्लिक सेक्टर मिनी रत्न कंपनी हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम PM वानी? तो PM वानी जो है इसे किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है रेलटेल कंपनी जो कि है हरियाणा बेस्ड। रेलटेल जो कंपनी है 2000 में शुरू हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट विद मिड डे मील टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो देखिए, सरकारी स्कूलों में आपको पता है मिड डे मील योजना है जिसमें बच्चों को लंच दिया जाता है, लेकिन इसी के साथ ब्रेकफास्ट देने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो ये भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र है। इसका उद्घाटन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नारायण राणे के द्वारा। इसके बाद है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रेंड, जर्मनी के सूहल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 5th आदि महोत्सव 2022 स्टार्टेड? तो 5वें नंबर का फ्रेंड जो आदि महोत्सव है ये शुरू हुआ है मंडला मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच नोवेल मेरुसॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेट हैज़ वॉन द 5th रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022। हु रोट दिस नोवेल? तो ये जो नोवेल है ये बंगाली ट्रांसलेशन है और इस नोवेल को किसने लिखा है? कमल दाऊद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट हैज़ साइन MOU विद विच मल्टीनेशनल कंपनी टू पास ऑन द बेनिफिट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स?
तो इसके लिए देखिए तेलंगाना की सरकार ने गूगल के साथ ये समझौता किया है। फ्रेंड्स, गूगल जो है एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। फाउंडर थे इसके सर्जी ब्रिन और लैरी पेज, और प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022। तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। फ्रेंड्स, ये जो है ना 1 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में ये पूछते भी हैं। इसके बाद है, इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैम्पियनशिप्स 2022। तो पीवी सिंधु ने फ्रेंड्स इसमें जो जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये जो चैम्पियनशिप है फ्रेंड, इसका आयोजन मनीला फिलीपींस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र ऑफ ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इंडीफी टेक्नोलॉजीज़। तो ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म जो इंडीफी टेक्नोलॉजी है, इसके नए एडवाइज़र कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड जॉस ग्रेगोरियो पैज सोल्डन 2022 बाय द पेरुवियन गवर्नमेंट। तो पेरू की सरकार का ये सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार है, और इसे सम्मानित किया गया है किसे? आर्देशिर बी के दुबाश को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हु हैज़ रिलीज्ड द इंश्योरेंस कवरेज फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिट्स एब्समल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिट्स इन इंडिया। तो फ्रेंड, ये जो रिपोर्ट आप इसका टाइटल भी देख सकते हैं, और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? आंसर हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके मई मंथ्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।